बैलेंस थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड of 100 kilowatt takes a leading current of 80 ampere when connected across three phase 1100 volt 50 hertz supply. Find the circuit constants. Find the circuit constants. देखो दो टाइप के क्वेश्चन है इसमें. प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसमें सर्किट कंपोनेंट्स दिए थे और उससे फिर आपको पावर फैक्टर करंट ये सब कैलकुलेट करने के लिए बोले थे, बराबर. इस बार हम लोग रिवर्स कर रहे हैं. इस बार देखो पावर दिया है, करंट कितना फ्लो रहा है वो सब दिया हुआ, और हमें कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है? सर्किट कांस्टेंट, दैट इज सर्किट के कंपोनेंट्स मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला. करेक्ट. फाइंड द सर्किट कांस्टेंट्स. चलो तो स्टार्ट करते हैं. रिवर्स, ये रिवर्स है. फिर इसके पहले वाला जो क्वेश्चन देखा वो फॉरवर्ड. सर्किट कंपोनेंट्स दिया, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है. अब इस बार आपको पावर करंट ये सब दिया है एंड कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट गिवन डेटा बता. गिवन डेटा स्टार कनेक्टेड, यस, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. स्टार कनेक्टेड लोड है ना. फिर इसके बाद 100 किलोवाट क्या दिया है? ये एक्टिव पावर दिया है. मुझे कैसे पता चला? यूनिट से पता चला. 100 किलोवाट है तो उसको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब कितना? 100 इंटू 10⁻³ वाट. क्यों किलो को वाट में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि यहाँ पर जो एम्पियर दिया है, वोल्टेज दिया है, वो किलो में किधर दिया है? करेक्ट, वो किलो में नहीं. पावर भी आपको किलो में नहीं लिखना है. एमके सीजीएस ये पता है ना सबको, 11th 12th में सुना रहेगा आपने. नेक्स्ट, टेक्स अ लीडिंग करंट. करंट का वैल्यू दिया है 80 एम्पियर. 80 एम्पियर. अब जो शातिर दिमाग वाले वो लोग बोलेंगे अरे करंट है, लेकिन कौन सा करंट है? यहाँ पर तो दो दो करंट होते हैं थ्री फेज सर्किट में. लाइन करंट होता है, फेज करंट होता है. ये कौन सा करंट है? ऐसा तो किधर कुछ बोला भी नहीं. अच्छे से देखना. स्टार कनेक्टेड सिस्टम है. स्टार कनेक्टेड सिस्टम, स्टार में लाइन करंट फेज करंट है, दोनों वैल्यू सेम होता है. समझा? दोनों वैल्यू सेम होता है. तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे? आई एल. आई एल दो या फिर आईपीएच दो. सेम. अब जो और शातिर दिमाग वाले वो लोग बोलेंगे सर डेल्टा दिया होता तो डेल्टा में तो करंट का वैल्यू सेम नहीं होता. अरे जो पेपर क्वेश्चन पे सेट करने वाला है उसको भी दिमाग रहता है. वो भी तुम लोग को ऐसा ही क्वेश्चन देगा जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. समझा? तो डेल्टा अगर दिया है तो वो भी तो सोचेगा ना, अरे डेल्टा दिया है तो बच्चा कंफ्यूज होगा कि करंट कौन सा है करके, तो वो मेंशन करेगा वहां पर लाइन करंट या फिर फेज करंट. समझा? तो यहाँ पर स्टार सर्किट है इसलिए लाइन करंट फेज करंट दोनों सेम है. नेक्स्ट, व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस थ्री फेज 100 एंड 1000 एंड 100 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज जो होता है वो कौन सा होता है? लाइन वोल्टेज होता है. मैंने पहले ही बोला आपको सप्लाई वोल्टेज हमेशा लाइन वोल्टेज. फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज. ये गिवन है. कैलकुलेट क्या करना है? टू फाइंड आर एंड सी. कैलकुलेट करना आर एंड सी. अब आप लोग बोलेंगे अरे मुझे कैसे किधर से पता चला कि रजिस्टर एंड कैपेसिटर ही है? रजिस्टर एंड इंडक्टर भी तो हो सकता है. यहाँ पर सी है, ये मुझे कैसे पता चला? यहाँ से पता चला, लीडिंग से. मैंने आपको बोला है आरएल में लैगिंग करंट होता है, आरसी में लीडिंग करंट. लीडिंग करंट है इसका मतलब क्या हो गया? कैपेसिटर प्रेजेंट. अब आप लोग बोलेंगे फिर रजिस्टर है ये कैसे पता चला?
कैपेसिटर है, उस लीडिंग करंट है, उससे हमें पता चला कि अरे हाँ ये कैपेसिटर है करके। लेकिन रेजिस्टर है, ये कैसे पता चला? देखो, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों में से कौन पावर कंज्यूम करता? ये तीनों में से रेजिस्टर ये अकेला ही ऐसा है जो पावर कंज्यूम करता है। इंडक्टर, कैपेसिटर ये पावर कंजम्पशन नहीं करते हैं, ये पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। समझा? तो क्वेश्चन में देखो, 100 किलो वैट दिया है, 100 किलो वैट दिया है, मतलब कौन है यहाँ पर पावर कंज्यूम हो रहा है? पावर कंज्यूम हो रहा है मतलब कौन है यहाँ पर? रेजिस्टर है। समझा? एंड लीडिंग करंट है, उससे मुझे क्या पता चला कि यहाँ पर कैपेसिटर भी है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, मतलब ये जो आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये जो स्किल इंप्रूव कर रहे हो, तो ये जो आप लोग स्किल इंप्रूव कर रहे हो, आइडेंटिफाई करने का स्किल, इसी को आपको मार्क मिलने वाला है, ये याद रखो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों में से पावर कंज्यूम कौन करता है? ओनली रेजिस्टर करता है, ओनली रेजिस्टर। तो यहाँ पर 100 किलो वैट कंज्यूम पावर दिया है, मतलब रेजिस्टर प्रेजेंट है। लीडिंग करंट बोला है, मतलब कैपेसिटर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? लैगिंग करंट बोला होता तो आरएल सर्किट होता है। चलो नेक्स्ट, स्टार्ट कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन। सबसे पहले बताओ कौन है? स्टार, स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, यहीं पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व। स्टार के रिलेशंस बताओ। आई एल इज इक्वल्स टू आई पी एच, वी एल इज इक्वल्स टू √3 VPH। चेक करो, आई एल, आई पी एच, वी एल, VPH, चार में से आपके पास कौन कौन है? आपके पास है VL और IL। अरे IPH भी तो है, मतलब चार में से तीन वैल्यूज है मेरे पास, IL है, IPH है, VL है, बस कौन नहीं है? VPH नहीं। निकालो फिर VPH को। VPH इज इक्वल्स टू √3 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, क्या आएगा? VL डिवाइड बाय √3 ना। VL का वैल्यू, लाइन वोल्टेज कितना है? 1100 वोल्ट, डिवाइड बाय √3 करो, VPH मिल जाएगा आपको। बताओ, 1100 डिवाइड बाय √3, 635.08, 635.08 वोल्ट, ये मिल गया मुझे VPH, फेज वोल्टेज। बताओ, VPH है मेरे पास, IPH तो पहले से ही है मेरे पास, किसको बुलाऊंगा मैं? ओम्स को बुलाऊंगा, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है ये, ओम्स लॉ। ZPH इज इक्वल्स टू VPH अपॉन IPH। बताओ, VPH इज इक्वल्स टू कितना? 635.08 डिवाइड बाय IPH इज इक्वल्स टू कितना? 80। तो बताओ, ZPH इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 635.08 डिवाइड बाय 80, 7.93, 7.93 ओम। ओके, चलो ZPH मिल गया। आगे क्या? आगे क्या करेंगे? आगे है ना P3 फेज का फॉर्मूला। P3 फेज इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? 3 VL, VL IL cos 5PH। बता फिर, P3 फेज कितना है? 100 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू √3। VL कितना? VL है 1100, इंटू IL कितना है? 80, इंटू कॉस 5PH। बता कौन अननोन है इसमें? 5PH अननोन, मिल जाएगा 5PH। कैसे मिलेगा? 5PH इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये तीनों जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाएंगे ना, मतलब क्या आएगा? कॉस इनवर्स 1100 डिवाइड बाय, ए नहीं रे, 100 × 10⁻³, 100 × 10⁻³ डिवाइड बाय √3, 1100 × 80। चलो कैलकुलेट करो और बताओ IPH का आंसर कितना आ रहा है। मैं चेक कर रहा हूँ, कोई आंसर दे नहीं रहा है, सब ऐसे ही मजे ले रहे हैं। कॉस इनवर्स 100 × 10⁻³ एंड डिनोमिनेटर में √3 इंटू 1100 इंटू 80। तो आंसर इज 48.99, 48.99 डिग्री, ये मिल गया मुझे 5PH। आगे बताओ, आगे क्या? आगे है ना, पूरा सॉल्व हो गया। ZPH है, 5PH है, इम्पीडेंस का पोलर फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग।
तो फेज इम्पीडेंस ZPH बार इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ZPH एंगल माइनस 5PH। क्या लिखेंगे, ZPH एंगल माइनस 5PH। ZPH का वैल्यू कितना है 7.93, एंगल माइनस 5PH माइनस 48.99। ये माइनस साइन किधर से आया समझा क्या ना सबको, माइनस साइन किधर से आया, आरसी सर्किट है ना, आरसी लीडिंग करंट, आरसी सर्किट है तो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। चल इसको अब मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो टाइप करते हैं 7.93, कैलकुलेटर सबका कॉम्प्लेक्स मोड में होना चाहिए, एंगल माइनस 48.99। इक्वल बटन प्रेस करो, आपको आंसर जो है वो रेक्टेंगुलर में ही मिलेगी, 5.2 माइनस जे 5.98, जे 5.98। ओके नेक्स्ट, अब बताओ इसका रियल पार्ट कौन, इसका रियल पार्ट है रेजिस्टेंस, इमेजिनरी पार्ट कौन, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो आर इज इक्वल्स टू मिल गया 5.2 ओम, ओके, एंड एक्सी मिल गया 5.98, 5.98 ओम। नेक्स्ट, एक्सी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, एक्सी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है 1/2 पाई एफ सी। तो बताओ सी इज इक्वल्स टू क्या, एक्सी का वैल्यू है मेरे पास, सो सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, एफ का वैल्यू कितना है 50, एक्सी राइट साइड डिनोमिनेटर में गया ना, दैट इज 5.98। तो सी कैलकुलेट करना है 1 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 50 इंटू 5.98। So 5.32 into 10 raised to minus 4 unit is farad, unit is farad। जल्दी से रिप्लाई चाहिए, समझा सबको।